मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम प्रत्येक को प्रभु जी आपने एक बार फिर अपने चरणों में आने के लिए मदद किया। प्रभु पिता, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, समझने के लिए प्रभु हमें एक एक को सहायता कर। हम नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें एक एक से बात करें, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। आए कि सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग पिछले सप्ताह जिस विषय को हम लोग सीख रहे थे कि हम किस प्रकार तनाव से बाहर निकले, है ना, जीवन की समस्याओं के लिए परमेश्वर का क्या जवाब है या परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसमें हमने तनाव के विषय में जब सीख रहे थे हमने 4 बातें को देखा कि आप कौन हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप किसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। नंबर 4, हमने देखा कि एक बार में एक चीज़ पर ध्यान दें। ऐसे ही हम आगे के 4 सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे, ताकि और प्रार्थना के साथ अगर हम ये व्यवहारिक बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं, हम खुद अनुभव करेंगे कि सचमुच ये कितना हमें मदद करता है कि हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में व्यर्थ के तनावों से बचे रहें। तो आज हम लोग जो उसके आगे के भाग को देखते हैं, तो 5वीं बात जो हमें सीखने को मिलती है कि सब काम स्वयं ना करें, है ना। सब काम स्वयं ना करें मतलब जिम्मेदारियों को बांटें, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 13वां वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। मरकुस रचित सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 13वां वचन। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। उसका 14वां वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब देखते हैं तो हमें यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने 12 चेलों को, 12 प्रेरितों को चुना, है ना, और उन्हें नियुक्त किया कि वो उसके साथ रहे। हम यहाँ पे साफ साफ पढ़ते हैं कि नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि वे जाकर प्रचार करें। तो आप सोचकर देखिए, प्रभु यीशु मसीह खुद 12 को चुन रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, जिम्मेदारियां सौंप रहा है कि प्रभु यीशु अकेले सेवकाई नहीं, प्रभु यीशु के साथ ये 12 भी जगह जगह जाकर सेवकाई करें। प्रभु खुद सब काम नहीं कर रहा, प्रभु भी जिम्मेदारियों को बांटते हुए नमूना दे रहा है। यहाँ पर जब, इसलिए जो सीखने वाली बात यहाँ पर आती है कि सब काम अकेले करने का आप कोशिश ना करें, बल्कि जिम्मेदारियों को बांटना सीखें। आपको मैं आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार एटलस, है ना, पूरी पृथ्वी को अपने कंधों पर उठाए चल रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम भी पूरी दुनिया का भार अपने ही कंधों पर उठाकर चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा तो, है ना, दुनिया बिखर जाएगी, अगर मैं नहीं करूँगा तो सब खराब हो जाएगा, मैं नहीं करूँगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, जैसे कि मेरे ही कंधों पर सब टिका है ना। ये जो एक भावना है ये सही नहीं है और ये तनाव बढ़ा देता है जीवन में, है ना। अब अगर इसको समझने के लिए हम प्रभु यीशु का जीवन हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं अगर दूसरों को जिम्मेदारियां सौंपूंगा, दुनिया नहीं बिखरेगी। प्रभु यीशु ने 12 को जब ट्रेनिंग देकर जिम्मेदारियां सौंपी कि ये जाकर सेवा करे, प्रभु ने दूसरों को अपनी सेवकाई में शामिल किया, है ना। हमने भी सीखना है ये बात को, तभी हम तनाव से बाहर आएंगे। आजकल बहुत तेरे लोग तनाव में अधिकतर क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका
सोच के रहता है सब मैंने ही करना है। आपको मालूम है कई बार क्यों होता है कि हम जिम्मेदारियां नहीं सौंपते, हम क्यों दूसरे लोगों को अपने जीवन में शामिल नहीं करते? आपको मालूम है उसके दो कारण हैं। नंबर एक, परफेक्शनिज्म हम बोल सकते हैं। परफेक्शनिज्म यानी हमें लगने लगता है कि मुझे काम अच्छा चाहिए और अगर काम अच्छा होना है तो वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। बेहतर काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर हम ऐसा सोच लेके चलेंगे तो हम कभी भी तनाव से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप सोचकर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने 12 को चुना, 12 को सेवकाई के लिए भेजने लगा। क्या ये 12 चेले प्रभु यीशु की तरह प्रभावशाली रूप से काम कर रहे हैं? प्रभु यीशु इनसे काफी बेहतर कर सकता है। कितनी बार हमने वचन में देखा कि चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, है ना। उन्होंने पराजय का सामना किया, लेकिन प्रभु यीशु फिर भी उन्हें सेवकाई के लिए आगे भेज रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उसका मुख्य बात क्या है? प्रभु यीशु ने क्या हमारे सामने नमूना दिया है? अगर प्रभावशाली होना है, अगर इफेक्टिव प्रभावशाली तरीके से काम करना है, तो आप हर चीज पर ध्यान देकर कभी भी प्रभावशाली रूप से काम नहीं कर सकते। आप एक चीज पर अपना फोकस, ध्यान लगाकर अगर आप अपना पूरा ऊर्जा उस पर लगाएंगे, आप जरूर प्रभावशाली तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 10 चीजों पर अपना ध्यान बांट रहे हैं और ये सोचकर बैठें कि सब मैंने ही करना है, आपको मालूम है नहीं हो पाता। लंबी दौड़ में तनाव में आकर इंसान बिखर जाता है, टूट जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी यहाँ पर आपको मालूम है ये बात हमें सीखना। कई बार ये जो स्वभाव होता है कि है ना मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता है ना, ये बात हमें अपने मन से निकालना होगा। प्रभु यीशु ने जैसे किया वो स्वभाव को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आपको मालूम है कितनी बार चेले गलती करते थे। उसी प्रकार हम जब दूसरे को जिम्मेदारी सौंपते हैं, एक्सपेक्ट करें, उम्मीद करें कि उनसे गलतियां होंगी, है ना। उनसे गलतियां होंगी तभी वो सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। कितनी बार हम अपने जीवन में जब हम दूसरों को जिम्मेदारियां देते हैं, गलतियां होती हैं, लोग पॉइंट आउट करते हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं कि हैं जो कुछ लोग हैं जो गलतियों को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो जिम्मेदारियां जब हम दूसरों को देते हैं, गलतियां पक्का होती हैं और हम होंगी भी, लेकिन करते करते सीख जाएंगे। तो वो बात हमने लेके चलना है कि हमने खुद ही अपने अपने आप को ही बोलते हैं ना, ये सोच कर नहीं चलना मैंने ही सब करना है, मैं ही परफेक्ट हूँ, मुझे दूसरे को क्या नहीं करना है, जिम्मेदारियां नहीं सौंपनी है। और वहीं दूसरी बात आती है असुरक्षा की भावना। दो कारणों से जिम्मेदारियां नहीं देते। पहला कारण है जब मैं ये सोचकर चलता हूं कि मेरे जैसा परफेक्ट काम कोई नहीं कर सकता। नंबर दूसरा है ना, इनसिक्योरिटी, पर्सनल इनसिक्योरिटी की अगर दूसरे व्यक्ति ने मेरे से अच्छा काम करके दिखाया तो मेरी पोजीशन चले जाएगी, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मेरी अहमियत घट जाएगी, दूसरे को बढ़ावा मिल जाएगा तो मेरे को फिर कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। ऐसे प्रकार की असुरक्षा की भावना फिर मन में आने लगती है और ये भी खतरनाक है। आपको मालूम है इसके बारे में, ये असुरक्षा की भावना किन को परेशान करती है? जिनको मालूम नहीं है वो है कौन, जिन्हें जो ये ध्यान नहीं देते वो किसको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जीवन में क्या हासिल करना चाहता है ना। वो ये सब बातों पर जो, इन सिद्धांतों पर जो ध्यान नहीं देता, उसे असुरक्षा की भावना खाती है। लेकिन जिसको पता है मैं कौन हूं, मेरे को खुश किसे करना है ना, मैं किसके लिए कर रहा हूं, उसको कभी भी असुरक्षा की भावना परेशान नहीं करती। वो दिल खोलकर जिम्मेदारियों को सौंपता है और काम में और तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए अगर प्रभावशाली होना है, दूसरों को शामिल करना है ना, तो ये बात बहुत जरूरी है। उसके साथ छठी बात जो हम इसमें सीख सकते हैं
वो है व्यक्तिगत प्रार्थना की आदत डालें। व्यक्तिगत प्रार्थना की आदत। अब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, मरकुस पहला अध्याय उसका 35वां वचन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यहां पे देखें, सुबह सुबह, यानी दिन भी नहीं निकला है, रात का एक समय है, सुबह सुबह अंधेरा का टाइम है, प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। आपको में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, बहुत व्यस्त है, लेकिन अपनी व्यस्तता में भी, अपने बिजी लाइफ में भी, अपने व्यस्त जीवन में भी, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक बात पर ध्यान देते थे कि वो पिता के साथ समय जरूर निकालते थे। आप सोच कर देखिए, जब सब सो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह उठकर क्या जंगली स्थान में जाकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर। आपको में प्रार्थना और आराधना एक तनाव से छुटकारा पाने का एक सबसे परमेश्वर के द्वारा दिया गया सबसे प्रभावशाली औजार है। जब एक व्यक्ति सचमुच परमेश्वर की आराधना करता है, सचमुच जब प्रभु के चरणों में बैठकर समय बिताता है, प्रार्थना करता है, अगर सचमुच परमेश्वर के साथ कर रहा है, वो तनाव से अद्भुत तरीके से छुटकारा पाता है। हर एक तनाव उसके जीवन से फिर दूर होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है व्यक्तिगत, पर्सनल, है ना, व्यक्तिगत प्रार्थना की आदत डालें। पर्सनल प्रेयर लाइफ बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर जब देखते हैं, अक्सर जो समस्या जो आती है, वो समस्या आती कब है? जब लोगों के पास प्रभु यीशु के समान प्रार्थना के लिए समय नहीं होता, है ना, परमेश्वर के चरणों में बैठने का जब वो आदत नहीं डालते, तब जीवन में तनाव है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है। क्यों? प्रार्थना की एक आदत नहीं है। जब प्रभु यीशु को ज़रूरत महसूस होती थी, तो आपको और मुझे कितनी ज़रूरत है कि हम प्रभु के चरणों में समय बिताएं, है ना। और प्रभु के चरणों में बैठना, जब हम घुटनों में आते हैं, हम अपनी नम्रता को दिखाते हैं कि प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपके बिना नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो हमने देखा, सब काम खुद करने की कोशिश ना करें, जिम्मेदारियां बांटें, गलतियां होंगी उम्मीद कर कर चलें, परफेक्शनिज्म का सोच लेकर ना चलें कि मैं ही बेस्ट हूं, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। दूसरों को दें, गलतियां होंगी लेकिन वो सीखेंगे और आपके एक अच्छे सहयोगी बनकर प्रभावशाली रूप से प्रभु के लिए जी सकेंगे, है ना। उसकी के साथ साथ असुरक्षा की भावना को अंदर से निकालें कि मेरी वैल्यू घट जाएगी। हमेशा याद रखें, आप किसके लिए कर रहे हैं, आप हैं कौन, आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रार्थना का देखा कि कितना ज़रूरी है प्रार्थना का जीवन, कि जो लोग प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, उनका आगे चलकर कितना एक मुसीबत का सामना उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उनको प्रभु के चरणों में बैठने का आदत नहीं है। प्रार्थना में कई लोग आते हैं, लेकिन एक रिवाज के तरह से आते हैं। उनको प्रभु के चरणों में बैठने का उनका एक आदत, प्रभु से मैंने बात करना है, मैं प्रभु के पास आया हूँ, टाइम पास करने के लिए नहीं आया, मुझे प्रभु से मन की बातें खोल कर कहनी है। फिर जब बाइबल खोलकर बैठता है उम्मीद के साथ कि प्रभु तूने मुझसे बात करना है ना, ऐसा व्यक्ति जरूर तनाव से बाहर आ सकता है। आपको मैं कई बार जब हम इसके बारे में देखते हैं, तो हमें इसमें कुछ बात जो समझ में आता है कि एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि जब इंसान सही रास्ते से जब भटक जाता है, जब गलत अपना रास्ता जब खो देता है, तो वो और तेजी से भागने लगता है। आपको मैं एक घटना दूसरे विश्व युद्ध का बताना चाहूँगा कि एक बार एयरफोर्स का जो पायलट था, जब वो जा रहा था पैसिफिक ओशन से, तो कंट्रोलर रूम से उससे पूछा गया आप कहाँ हैं, तो बोलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत तेजी से उड़ रहा हूँ। ऐसे ही कई लोगों की हालत है, प्रभु के साथ
जो सही मार्ग पे ना जब नहीं है और भी तेजी से भागे जा रहे हैं, मालूम ही नहीं कि जा किधर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे किधर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना दिन का शुरुआत एक कठोर डिसिप्लिन डालते हुए कि मैंने प्रभु के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है, और बीच बीच में है ना अपने दिनचर्या में समय निकाल कर आत्मिक रूप से अपने आत्मिक बैटरीज को, स्पिरिचुअल बैटरीज को रिचार्ज करते रहना है ना। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। और उसके बाद अगला बात आता है, जीवन का आनंद लेने के लिए समय निकालें। अब कल में परमेश्वर ने जो जिस तरीके से हमें बनाया है, हम काम भी करना है, काम के साथ साथ बीच बीच में ब्रेक लेने की भी आदत डालना है। प्रभु यीशु पर इसलिए हमारे सामने जो 10 आज्ञाओं में भी आप सबत के नियम को देखेंगे कि 6 दिन काम कर रहे हैं, 7वें दिन विश्राम कर रहे हैं। विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन ये इनमें संतुलन है, काम भी है, विश्राम भी है। मैं प्रभु यीशु के जीवन से इसके बारे में बताना चाहूँगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 31वां वचन, 30 और 31 में पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था, है ना। आप देखें, चेले लोग भी जब सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ सेवकाई अच्छी बात है, लेकिन प्रभु बोलता है कि ठीक है सेवकाई कर रहे हैं, आप बहुत बिजी हैं, अच्छी बात है, लेकिन बीच में आपको ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है। शारीरिक रूप से आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अपनी भगदौड़ में आपने आराम करने की भी ज़रूरत है। आप जब हद से ज़्यादा, आप जब आराम छोड़कर, है ना, बीच में ब्रेक लेना छोड़कर हद से ज़्यादा जब आप करते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, तीनों तरह से उसका गलत प्रभाव दिखता है। इसे बहुत ज़रूरी होता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। इसलिए प्रभु यीशु इनको बोलता है कि चलो एकांत स्थान में जाकर थोड़ा विश्राम करो। उसके साथ साथ मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार में घटना बताना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 18 और 19 पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया, है ना। प्रभु यीशु मसीह का जीवन के बारे में क्या क्या कहा गया कि वो खाता पीता आया, है ना। लोगों का काम है टिप्पणियां देना, है ना। यूहन्ना के विषय में क्या टिप्पणी दे रहे थे, यीशु के विषय में क्या टिप्पणी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बात को जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, अगर दूसरे जब बाइबल के अंग्रेजी में दूसरे अनुवाद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है वो जीवन के आनंद को अनुभव करते हुए आया। जो जीवन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया, उसमें ब्रेक लेना, आनंद अनुभव करना भी ज़रूरी है, तभी हम और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। तो वो बात हमने इसलिए देखा, इसलिए 1 तीमुथियुस 6:17 में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 1 तीमुथियुस 6:17, यहां पे लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। ध्यान रखना, प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, दुख उठाने की मानसिकता धरकर लेकर चलना है, बट एट द सेम टाइम, उसी समय में हम मशीन या रोबोट नहीं है। बीच में ब्रेक लेने की जरूरत है ताकि हम उस आनंद को अपने जीवन में बनाए रखें। इसलिए जीवन का आनंद भी जरूरी है।
प्रभु यीशु ने जैसे चेलों के सामने नमूना दिया, परमेश्वर के वचन में पौलुस जिस बात की ओर जोर देता है, बहुत ज़रूरी है। तभी हम तनाव से बाहर निकल पाते हैं और ठंडे दिमाग से हम आगे बढ़ पाते हैं कि हमने आगे क्या करना है। फिर उसके बाद आखिरी पहलू जो आता है, अपना तनाव मसीह को दे, है ना। अपना तनाव मसीह को दे। मैं उसके लिए मत्ती 11वां अध्याय उसका 28 से 30 पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 11वां अध्याय उसका 28 से 30। यहां पे हम पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो आखिरी बात आता है, अपना तनाव, अपना बोझ हम मसीह को दें। अब कल में कई बार जब हम लोगों को देखते हैं, प्रभु के पास आ गए लेकिन चिंताएं हटी नहीं है, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, फिर भी बोझ को लेकर चल रहे हैं, फिर भी चिंताओं को लेकर चल रहे हैं, फिर भी परेशानियों को, है ना, बहुत सारी बातों को मन में लेकर चल रहे हैं। आपको में प्रभु ने बोला, मेरे पास जो आएगा मैं उसे विश्राम दूंगा। क्या आप और मैं अपने जीवन में उस विश्राम का अनुभव करते हैं जो प्रभु के पास आने पर मिलती है? या ऐसा लगता है मैं प्रभु के पास आ तो गया लेकिन बोझ नहीं हटा, अभी भी ऐसा ही है? आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब हम देखते हैं, पिता के पास जो चरणों में बैठते थे, ऐसे हमारे जीवन में भी आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और सच्ची शांति अगर चाहिए तो उस शांति के राजकुमार के साथ मेरा संबंध होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने ये नहीं बोला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चिंताओं को बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारे दुख को, तुम्हारी परेशानियों को बढ़ा दूंगा, बल्कि मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। इसलिए एक व्यक्ति जब मसीह के पास आता है, वो तनावपूर्ण जीवन से एक तृप्तिपूर्ण जीवन, एक शांतिपूर्ण जीवन को अपने जीवन में अनुभव करता है। आपको में कितनी बार तनाव का सबसे मुख्य कारण कब होता है? जब इंसान परमेश्वर से हटकर, जिसने उसे बनाया, अपने दम पर जीवन जीने का जब प्रयास करता है ना, अपने मार्ग पर जब जाता है और खुद को अपनी जिंदगी का परमेश्वर समझकर आगे बढ़ता है, तब तनाव जीवन में बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसलिए जरूरत क्या है कि अगर सच में तनाव से छुटकारा चाहिए, हम इन 8 सिद्धांतों को जब हम सीखते हुए आए, हम इसे फॉलो करें। नंबर 1, मैं हूं कौन। नंबर 2, मैं किसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। नंबर 3, मैं जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूं। नंबर 4, एक बार में एक चीज पर ध्यान दें। नंबर 5, जो हमने इस सप्ताह हमने जो देखा कि ये काम को बांटने का प्रयास करें, सब काम खुद ना करें। नंबर 6, प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना की आदत डालें। नंबर 7वां, जीवन का आनंद लेने के लिए समय निकालें। आखिरी, अपना बोझ प्रभु को दें, अपना तनाव प्रभु को सौंपें। मेरी उम्मीद है अगर हम इन सिद्धांतों को फॉलो करें, हम अपने जीवन में बहुत से व्यर्थ तनाव से हम छुटकारा जरूर पा सकते हैं। ये व्यवहारिक बातें हैं जो हमने परमेश्वर के वचन से सीखी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने कुछ समय अपने चरणों में प्रभु आपका वचन सीखने के लिए मदद किया। प्रभु, दुनिया जब इतने तनाव से जब गुजरती है और तरह तरह के तरीके अपनाती है, प्रभु हम जो आपके संतान हैं, लोगों के सामने एक अच्छा नमूना रखने के लिए हम एक एक को मदद कर, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रत्येक से आप बात करें प्रभु। आए के सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग